हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को देख रहे थे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट हम लोग ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का समझ लिया था। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो हम लोग ने पढ़ा था कैश फ्लो बनाते क्यों हैं। कैश की पोजीशन चेक करने के लिए। प्रॉफिट लॉस क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 3 एक्टिविटीज होती है। 3 एक्टिविटी हम अपने बिजनेस में करते हैं जिसकी वजह से कैश आती या जाती है। वो 3 सी कौन सी एक्टिविटी है? सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, है ना। मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी बात कर रहा था। जो भी ट्रेडिंग पीएल में आप दिखाते हो एक्सपेंस इनकम, वहां पे मोस्ट ऑफ द जो खर्चे इनकम दिखाते हो किससे रिलेटेड होता है? ऑपरेटिंग से रिलेटेड होता है ना। मेजर वहां खर्चे इनकम दिखा रहे हो, किससे रिलेटेड दिखा रहे हो? अपने बिजनेस से ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो वहां पे एक्सपेंसेस मतलब पैसा जा रहा है, इनकम मतलब पैसा आ रहा है। अगला क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने बोला बैलेंस शीट का एसेट साइड देख लो। बैलेंस शीट का कौन सा साइड? एसेट साइड। किसको छोड़ देना? करंट एसेट छोड़ देना, क्योंकि करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाता है। बाकी जितने भी एसेट्स होंगे, फिक्स्ड एसेट जो भी, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अगर हम मशीन खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वही कल को मशीन पुरानी हो जाती है, बेचते हैं, पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम बैंक में एफडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा जाएगा। वही बैंक की एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा मिल रहा है। वही एफडी मेच्योर होगी तो विड्रॉ करोगे, पैसा निकालोगे, तो वो भी क्या होगा? इनफ्लो होगा ना। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? लोन लेना पड़ता है। लोन लीजिए, कैपिटल आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो हो रहा है। फिर उसी लोन पे ब्याज देना पड़ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कैश जा रही है। फिर लोन चुकाओगे तो वो भी कैश जाएगी। जिन्होंने शेयर खरीदा है ना आपकी कंपनी का, उनको हमें डिविडेंड देना पड़ता है हर साल, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी देना पड़ रहा है। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड दे रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलरेडी ये सब डिस्कस हो चुका था। इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये वाला, और इसको हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से। फिर एक बुक का क्वेश्चन था जिसको हम लोग को डिस्कस करना था, ऑलरेडी अभी आज आप लोगों ने सॉल्व किया है। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या फर्क? डायरेक्ट मेथड में सब पहले सारा रिसिप्ट इकट्ठा लिखते हैं एक तरफ, उसमें से लेस कर देते सारे पेमेंट, तो बच जाता है नेट फ्लो। कितना आया, कितना गया, कितना बचा। सही है। अब यहाँ पे क्या है? जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? नेट प्रॉफिट को हमें पकड़ना है और नेट प्रॉफिट के थ्रू हमें कैश फ्लो पता लगाना है। यही था ना। तो यहाँ पे पहले ही प्रॉफिट दे दिया है फॉर द ईयर 2,57,000। अब कह रहा है इसमें डिप्रिसिएशन दिखा चुके हैं 10,000। आप सोचो 2,57,000 की 2,57,000 की जो प्रॉफिट हम निकाले हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन दिखा रखे हैं 10,000 एक्सपेंस। तो आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंस को हम क्या नहीं करते? शामिल नहीं करते। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हम लोग को पता है, वापस हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, ये भी एक डेप्रिसिएशन की तरह ही है। ये एक्सपेंस में दिखाते हैं बट उससे कैश का कोई फ्लो नहीं होता। तो हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, इसको वापस हमें ऐड करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अगर हम लोग जमीन बेच रहे हैं उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बिल्कुल पैसा तो आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती। क्योंकि लैंड बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, उस पर जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पैसा है। किसका पैसा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग नहीं है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको लेस कर दीजिएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बाकी आपको पता है यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी दे रखा है। डेटर करंट एसेट होते हैं, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होती है, स्टॉक करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है। और आप लोग को कल बताया था करंट लाइबिलिटी यहाँ पे देखो दे रखा है 2018 2019। 2018 मीन्स ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज के साथ मैंने बताया था करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो बढ़ा दीजिएगा, घटती है तो घटा दीजिएगा। उसका रीजन भी बताया था मैंने किस लिए। वो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर क्रेडिटर क्या हो रहा है? घट रहा है, इसका मतलब है कि हमने पैसा दे दिया, तो पैसा मेरे पास से गया ना, माइनस हुआ। और अगर क्रेडिटर बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमने उधार खरीदा होगा, तब ना क्रेडिटर बढ़ रहा है। और उधार खरीद रहे हो, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसका मतलब अब इसको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो खर्चे की वजह से प्रॉफिट आपका कैश माइनस नहीं होने वाला। अब डेटर के साथ जस्ट उल्टा होता है, मतलब लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो ऐड करना, घट रही है तो माइनस करना। लेकिन जो करंट एसेट है जस्ट उल्टा चलेगा। करंट एसेट अगर घट रहा है तो ऐड करना, बढ़ रहा है तो माइनस करना।
तो यहाँ देखो डेटर की वैल्यू ओपनिंग कितनी थी 12,000, क्लोजिंग कितनी है 15,000, तो यहाँ पे देखो 3,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसके साथ करंट एसेट जस्ट उल्टा करना, बढ़ रहा है 3,000 तो माइनस कर देना। लाइबिलिटी देखो 15 से 10 हो रहा है, घट रहा है तो घटा देना, माइनस कर देना। करंट लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, तो घट रहा है तो घटाना है, प्लस बढ़ रहा है तो बढ़ाना है, तो घट रहा है तो घटा दो। स्टॉक और प्रीपेड ये दोनों करंट एसेट है। स्टॉक देखो क्या हो रहा है, घट रहा है तो ऐड करना, उल्टा जस्ट। और ये भी देखो घट रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस ये भी क्या होगा, ऐड होगा 2,000। कितना घट रहा है, 2,000 घट रहा है, 2,000 ऐड करोगे, यहाँ भी 2,000 घट रहा है तो 2,000 ऐड करोगे, यहाँ घट कितना रहा है 5,000, तो इसको माइनस करना है कितने से 5,000। अब इसको देखो सॉल्व किया है, जो हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 257, इसमें ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, 15,000 ऐड होगा, लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। फाइनली देखो यहाँ पे दिखा रहा है इंक्रीज डेटर, डेटर इंक्रीज हो रहा है तो क्या किया है, लेस किया है, लेस किया है ना। और डिक्रीज क्रेडिटर वो भी लेस किया है। अब यहाँ स्टॉक क्या हो रहा है, घट रहा था तो क्या कर रहा है, ऐड 2,000। और प्रीपेड एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है 2,000 तो वो भी ऐड किया। फाइनली 8,000 लेस करना है, 4,000 लेस करना है इस वैल्यू में से, फाइनली 265 आएगा। दिस इज द आंसर, ऑलरेडी आप लोगों ने अभी सॉल्व किया है। ठीक है ना, इनका तरीका अलग है, आपने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मेट काफी हद तक इसी को फॉलो करना है। अब क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन बाकी सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ किस मेथड से सॉल्व होंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो प्लांट मशीनरी है, अब 2018-2019 यहाँ पे दिया, डेट का ध्यान रखा करो, 18 यानी ओपनिंग हो गया, ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब साल की शुरुआत में प्लांट मशीनरी कितनी की थी, 8.5 लाख की थी। अब साल के अंत तक आते आते 10 लाख की हो गई, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यार 1.5 लाख की मशीन खरीदे होगे। 1.5 लाख की मशीन क्या हुआ होगा भाई, 8.5 लाख से 10 लाख हो, यानी 1.5 लाख की मशीन और खरीदे होगे तब ना हो गया 10 लाख। तो जब खरीदोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश आउटफ्लो हुआ है, तो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 के थे 1 लाख के हो गए, यानी और इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है। परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, 60,000 गया होगा, 60,000 और खरीदे हो। लैंड 2 लाख की थी 1 लाख की हो गई, यानी बेच दिए, बेचे हो तो कैश क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, सीधा सीधा। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां से अभी और कुछ पता चलेगा। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ प्लांट मशीनरी पे 50,000। ये प्लांट मशीनरी कितनी थी, अब सुनना, अब एक चीज दिमाग में गांठ बांध के रख लो, जब भी कोई डेप्रिसिएशन कहेगा, कुछ भी चीज कहेगा इस तरह से लेस उस करने के लिए, ऐड लेस जो भी हमें करना होता है, हम लोग किस में करेंगे, ओपनिंग वैल्यू में से कि क्लोजिंग वैल्यू में से। जैसे कह रहा है डेप्रिसिएशन यहाँ पे कह रहा है 50,000, जब भी हम लोग कुछ भी ऐड लेस करना हमेशा किस में से करना, ओपनिंग वैल्यू में से, किस में से, ओपनिंग वैल्यू। तो यहाँ देखो 50,000 रुपीज डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ प्लांट मशीनरी पे, तो 8,50,000 की मशीन थी, इस पे 50,000 का डिप्रिसिएशन कट गया, बचा कितना, 8 लाख रुपए, 9 लाख नहीं बचेगा साहब। हाँ, तो अगर 8,50,000 में से डिप्रिसिएशन कट गया 50,000, तो कितने की बची, 8 लाख की मशीन। और साल के अंत में कितने की आ गई, अब बताओ कितने की मशीन खरीदे होगे, 2 लाख की खरीदे होगे। रेक्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना गया होगा पैसा, 2 लाख। लेकिन अभी और है, एक और लाइन पढ़ो, प्लांट मशीनरी विद बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड। इसमें से 60,000 वाली मशीन हमने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेचे हो, 40,000, इनफ्लो हो रहा है 40,000, लेकिन मशीन कितने की गई, मशीन तो 60,000 वाली गई है। तो ध्यान दो, 8,50,000 थी, 50,000 डिप्शन कट गया, कितना बचा, 8 लाख बचा, उसमें से फिर 60,000 रुपये डिप्शन भी कट गया, कितना बचा, 7,40,000। अब देखो 7,40,000 वाली मशीन बढ़ के कितनी हुई है, 10 लाख, यानी कितने की मशीन खरीदे होंगे, 2,60,000 की मशीन। कितने की मशीन, 2,60,000 की मशीन खरीदा गया। शुरुआत में आपको लगा 1.5 लाख, फिर लगा 2 लाख, अभी कितना लग गया 2,60,000 की मशीन खरीद रहे हो, पैसा कितना आउटफ्लो हो रहा है, 2,60,000। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। कह रहा जो 2 लाख का आपको 1 लाख दिख रहा है ना, 1 लाख की जमीन बेच दी हो तुम, वो कितने प्रॉफिट में बेचे हो, यानी कितने में बेचे होगे, 1,60,000 में बेचे होगे। इनफ्लो कितना हुआ है, 1,60,000।
नो इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, कोई इन्वेस्टमेंट हमने बेचा नहीं है। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ गया। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी कितना है, आपने ही बोला था ना 2,60,000। तो कैश आउटफ्लो हुआ कि इनफ्लो? तो देखो ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में निगेटिव है, पैसा गया माइनस। सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, पैसा क्या हुआ, 40,000 रुपये आया है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, क्या हुआ है, गया, गया ना, इन्वेस्टमेंट हुआ। और सेल ऑफ लैंड, पैसा आया है 1,60,000। तो देखो कितना आया, करीबन 2 लाख आया, गया कितना, 3,20,000, फाइनल बचा कितना, माइनस में। यानी ओवरऑल माइनस में आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नेट इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है, माइनस का मतलब आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्या है, कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब समझ रहे हो ना, पैसा हमें चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है, आपको याद होगा, दो ही तरीके से पैसा आता है, या तो अपनी जेब से डालो, या शेयर होल्डर लगाएं पैसा, ओनर, या तो फिर लोन ले लो। अब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले कितने, ओपनिंग दो 2018 और 2019, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है। साल की शुरुआत में कैपिटल कितने की थी, साल के अंत में कितना हो गया, कैपिटल बढ़ी है ना, कैश आया है, कैश आया है, कितना आया है, 1 लाख। 4 लाख से 5 लाख हुआ है, तो इसका कैपिटल कितना आया है, 1 लाख आया है। लोन डिबेंचर, डिबेंचर कितना था ओपनिंग, 1.5 लाख, अब कितना हो गया, लोन हमारे ऊपर 1.5 लाख था साल के शुरुआत में, साल के अंत में आते आते 1 लाख हो गया, यानी कि 50,000 का लोन हमने क्या कर दिया, चुका दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया, तो पैसा आया कि गया, गया, माइनस आउटफ्लो। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 की थी, कितने की हो गई, अच्छा। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है ये समझिए। हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो कई बार शेयर को हम लोग जितने की प्राइस होती है उससे ज्यादा पे इशू करते हैं, है ना। शेयर का दाम मान लो 100 रुपए, हम 100 रुपए का शेयर 150 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का शेयर अगर 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो व्हाट इज दैट, वो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्या, उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। 100 रुपए कैपिटल का ही ले रहे हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्यों, अपनी कंपनी के गुडविल का। जैसे तुम सब्जी मार्केट में गए होगे, तो सब्जी मार्केट में जरूर एक सब्जी वाला दुकान वाला होता है जो हमेशा सबसे महंगी सब्जी देता है। बाकी सब आलू देंगे 20 रुपया, तो वो देगा 22 रुपया या 25 रुपया। बात समझे, हमेशा वो 2-4 रुपए हमेशा सबसे महंगा रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके सब्जी में कोई भी कमी तुम नहीं निकाल पाओगे, ताजा सब्जी रखता है, और कोई भी उसमें सड़ा बड़ा चीज नहीं रहेगा, दैट मीन्स वो उसकी गुडविल है, इसीलिए वो अधिक प्राइस लेता भी है, कि हमारे यहाँ एक भी सब्जी आप खराब नहीं पाएंगे। हर सब्जी मंडी में ऐसी दुकान होती है कि नहीं होती है, तो वो एक्स्ट्रा दाम दे ले रहा है, और तुम देते भी हो, वो प्रीमियम दे रहे हो, क्योंकि तुमको पता है वो जो सब्जी देगा वो ठीक है, वो अपनी गुडविल का ले रहा है, किसका ले रहा है, गुडविल का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वैसे ही होती है कंपनियां भी। तो इन्होंने देखो 1 लाख का शेयर इशू किया, 1 लाख कैपिटल आया, उसके साथ प्रीमियम कितना आया, 10,000। नहीं समझे, यहां देखो कैपिटल कितनी बड़ी है, 1 लाख, प्रीमियम कितना बड़ा है, 10,000। यानी हमने 1 लाख का शेयर कितने में इशू किया होगा, 1,10,000 में, 10,000 एक्स्ट्रा लिया है, वो एक्स्ट्रा जो है वो प्रीमियम है, तो ये पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक तरह से कंपनी के पास रिजर्व के रूप में होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना दिया है, आउटफ्लो हुआ है कि इनफ्लो, आउटफ्लो है, पैसा गया है। अब देखो दिया है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिंपल है, डायरेक्ट मेथड। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिला के कितना पैसा है, 1,10,000, सही है। इंटरेस्ट पेड किए, पैसा गया माइनस 18,000। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कितना, माइनस 50,000, टोटल मिला के 42,000 पॉजिटिव। अभी तक आपने देखो तीनों लगाया, ऑपरेटिंग भी और इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। अब मैं आपको जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ, जनरल नॉर्मल सिनेरियो में होता क्या है। नॉर्मल सिनेरियो में आप ज्यादातर देखोगे ऑपरेटिंग पॉजिटिव में आएगा, इन्वेस्टिंग नेगेटिव आएगा, और फाइनेंसिंग पॉजिटिव आएगा। सर ये क्यों बोल रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग पॉजिटिव तो आ जाता है ज्यादातर, इन्वेस्टिंग पॉजिटिव आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैसा लगाते ज्यादा हो, आता कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना है,
और अगर कल को कबाड़ भाव बेचोगे तो कितना मिलेगा? बात समझे? हमारा सबसे ज्यादा पैसा तो इन्वेस्टेड रहता है, मशीनों में, प्लांट में, फर्नीचर्स में, इन सब में लगा के रखे रहते हो, सही है। और निकलता है क्या? इसको जल्दी बेचते हो तुम नहीं, और बेचते हो तो कूड़े के भाव बिकता है और उतना पैसा मिलेगा नहीं। अपने ऑफिस में नया कंप्यूटर लगाओगे तो बहुत पैसा जाता है, उसी को जब कबाड़ भाव बेचोगे तो 2-3 हज़ार रुपये मिलता है, सही है कि नहीं सही है? तो इनफ्लो कम देखने को मिलता है, आउटफ्लो ज्यादा, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादातर आपको रिजल्ट निगेटिव में देखने को मिलता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। और फाइनेंसिंग में आपको इनफ्लो, यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा, आउटफ्लो कम, क्योंकि हम लोन लेते हैं 10 लाख 20 लाख, लेकिन क्या इकट्ठा सब चुका देते हैं? धीरे धीरे करके चुकाते हैं। तो आउटफ्लो मेरा ब्याज होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, धीरे धीरे जाता है। तो इनफ्लो ज्यादा आएगा, आउटफ्लो धीरे धीरे। तो इसलिए आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जो रिजल्ट ज्यादातर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स इनफ्लो देखने को मिलता है। ये तो रहा तीनों अलग अलग हमने सॉल्व किया, ठीक है ना? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग अलग अलग, लेकिन आपको पता है अलग अलग बनता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में तीनों साथ में बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग का नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है, फिर इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है, फिर फाइनेंसिंग का नेट कैश फ्लो, फिर तीनों को जोड़ दो, नेट कैश फ्लो फाइनली पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दिया है, सम स्पेशल आइटम, जस्ट लाइक अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक बैंक, जैसे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बैंक की बात कर रहे हैं। और किसकी बात करेंगे? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब नॉर्मली जो बिजनेस आपका चल रहा है। अगर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम, तो बैंक उनके लिए इंटरेस्ट पेड तो ऑपरेटिंग है, उनका तो वही काम है, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, सही है कि नहीं सही है? तो उनके लिए तो ऑपरेटिंग है, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा? अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट, वो लोन देते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं? लोन बांटते हैं, उस पर ब्याज लेते हैं, उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, उनके लिए भी फाइनेंसिंग, हमारे लिए भी फाइनेंसिंग। हम शेयर इशू किए होंगे, पैसा आया होगा, उसको डिविडेंड दे रहे हैं भाई शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड रिसीव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके लिए। कैसे इनके लिए ऑपरेटिंग है सर? तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, पैसा आता है, इसको मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, वहां से पैसा कमाती हैं, तो उनके लिए डिविडेंड उनका वही एक्टिविटी है। और हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड, हमारे वो तो सबके लिए ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स रिफंड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, वो तो सबको पता है ऑलरेडी। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनता है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे ऊपर कंपनी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर लिखते हैं 31 मार्च। ये पर्टिकुलर अमाउंट दो कॉलम की होता है, ये इनर कॉलम है, आउटर कॉलम है। आउटर कॉलम में सिर्फ 3 वैल्यू आएगी। कौन 3 वैल्यू? ऑपरेटिंग का फाइनल कैश वैल्यू, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये 3 वैल्यू यहाँ पे आने वाली है आउटर में। और जितना भी प्लस माइनस है सब ये सब करना है, जितना भी पढ़े हो ये सब जो कर रहे थे, ये वैल्यू अंदर रखना है और फाइनल वैल्यू बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले बनाओगे, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ऐड करोगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे, लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन कैश इनकम को। अब आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल को शामिल करोगे, अभी बताया था ना, लाइबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ा देना, घटती है तो घटा देना, एसेट, करंट एसेट घटती है तो बढ़ा देना, बढ़ती है तो घटा देना, दैट्स इट, सेम। फिर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, इसमें लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, अगर रिफंडेबल होगा तो ऐड करना, पेड है तो लेस करना। अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आएगा फाइनल आउटर कॉलम में, ये आ रहा फाइनली कहां पे? आउटर कॉलम में। अगला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये तो वैसे ही सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा जो भी है। फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो फाइनल रिजल्ट यहां दिखाएंगे। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व करोगे, पैसा जो भी गया फाइनल, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ आ गया। तीनों एक्टिविटी की वैल्यू आ गई है, अब तीनों को ऐड कर लेना। अब तीनों को ऐड करने पे वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जो भी आएगा वही आपका आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो इस साल का कैश फ्लो इतना ही है। यहाँ पे पता है क्या आएगा? मान लो तुम्हारा शुरुआत में ओपनिंग कैश था 1 लाख रुपए, साल के अंत में था 1,40,000, तो ये एग्जैक्टली इन तीनों को ऐड करने पे यहाँ कितना आएगा? 40,000 रुपए आना चाहिए।
तो इस साल का नेट फ्लो कितना रहा? 40,000 तो रहा। साल की शुरुआत में कितना था? 1 लाख। साल के अंत में कितना था? 1,40,000। इसका मतलब 40,000 का फ्लो है। तीनों एक्टिविटी का फाइनल वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? वही आंसर आ गया सर, मैच कर गया। बैलेंस शीट में देख लेना, बैलेंस शीट में भी पिछले 20 साल का दोनों को मिला के ओपनिंग क्लोजिंग 40,000 का फ्लो दिख रहा है, और इन तीनों को एक्टिविटी को शामिल किए 40,000 का फ्लो आ गया। अब क्या करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, यानी साल के शुरुआत वाला कैश जोड़ देना। यानी साल की शुरुआत में कितना कैश था? 1 लाख, और 40,000 इस साल का फ्लो, तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा 1,40,000। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो। देखो, नॉर्मली जब आपको सॉल्व करने को मिलेगा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के आप आंसर पता लगा लोगे। क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ना फिगर्स, अमाउंट 1 साल का नहीं रहेगा, 2 साल का रहेगा। कितने साल का रहेगा? 2 साल के। एसेट भी रहेंगे तो 2 साल के, लाइबिलिटी भी रहेगी तो 2 साल की। अब आप वहां पे देख लोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कैश तो दिखेगा ना, और कैश 2 साल का दिखेगा। मान लो यहाँ पे 2022 है, और यहाँ है 2021, तो यहाँ फिगर दोनों रहेगा। यहाँ पे 1,40,000, और यहाँ पे कितना? 1 लाख। इसका मतलब तुम देख के पता चल जाओगे नेट कैश फ्लो मेरा कितना आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए। नेट कैश फ्लो कितना है? 40,000 आना चाहिए। तो तुमने तीनों निकाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाला, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लिया। बात समझे कि नहीं समझे? और तीनों का जो भी वैल्यू था उन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए। यही नेट कैश फ्लो है। अब इसमें क्या करोगे? इसमें तुम ओपनिंग कैश ऐड कर लेना। ओपनिंग कैश कितना था? साल की शुरुआत में कैश कितना था? 1 लाख। 1 लाख इसमें जोड़ना होता है, और फिर निकाल लेना होता है क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश कितना आएगा? यही ना है 1,40,000, यही क्लोजिंग कैश है ना। नहीं समझ में आया? तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता दे कि नेट कैश फ्लो तो तुम्हारा आ जाएगा। नेट कैश फ्लो आ गया। अब इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या ऐड कर रहे हो? कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ओपनिंग कैश ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग कैश आ गया, बस खत्म। इतना आपको नीचे ये जो प्लस माइनस वाला पॉइंट करना पड़ता है, ये पूरा स्टेटमेंट होता है। ये देखो, ये एग्जांपल है। अब इसमें देखो आपको दे रखा है गैलेक्सी का बैलेंस शीट। अब इसमें देखो लाइबिलिटी है, ये एसेट है। 2 साल का दिया है, 18 का 19 का। सही है? आपको तो दो फिगर चाहिए थे ना। अब आप देख लो, लाइबिलिटी साइड देखते हो तो तुरंत किसकी याद आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। एसेट साइड देखते हो तो किसकी याद आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। याद आनी चाहिए भाई, नहीं आती तो आना चाहिए भाई। और एसेट साइड में आपको पता है ऑपरेटिंग कैसे मिलेगा? एसेट में करंट एसेट ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ऑपरेटिंग मिल जाएगा। लाइबिलिटी में क्या ढूंढोगे? करंट लाइबिलिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग। एग्जाम्पल देख लो, कैपिटल कितनी की थी? ये 18 है, ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ध्यान देना, ऊपर वाला ईयर देख लिया करो, कई बार यहाँ 18 या 19। नॉर्मली जब भी बनाते थे, याद है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पिछले साल का, ये करंट ईयर का। पक्का करंट ईयर का ही ना दिखाते थे। तो 4-5 से कितना हुआ है? 5,72,500, यानी कैपिटल इंक्रीज हुई ना, पैसा आया है कि गया है? इनफ्लो हुआ है। सही है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 270 के थे, अब कितने के हो गए? यानी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का पैसा हमने वापस कर दिया। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ 20 साल से ज़्यादा नहीं होती, 20 साल के बाद उनको वापस पैसा करना ही करता है। डिवेंचर 135 के थे, कितने के हो गए? 270 के। लोन लिया है कि गया है? लोन लिया है, पैसा इनफ्लो हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सर एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान रहे, याद होगा आप लोगों को बताया था कि जब कंपनीज फाइनल अकाउंट, अभी पीछे पढ़ के आए, तो कंपनीज फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? रिजर्व में ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? रिजर्व में ऐड करते हैं। वहाँ पे अलग से कोई पीएल प्रॉफिट दिखाने के लिए कोई अलग से कोई प्लेस नहीं होता। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से प्रॉफिट को दिखाने के लिए कोई जगह नहीं होती। रिजर्व में ही हम प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो रिजर्व देख करके आपको प्रॉफिट पता चल जाएगी। पिछले साल कितनी थी? 148,500। इस साल कितना हो गया? कितना प्रॉफिट ऐड हुआ है? इनका डिफरेंस निकालने में, वही नेट प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट क्यों चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करोगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? तो यहां से तुम्हें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा।
करंट लायबिलिटी बताओ, बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ा देना, ऐड कर देना। 1,08,000 से 2,16,000 हो रहा है, नहीं 1,08,000 बढ़ रहा है तो 1,08,000 क्या कर देना, ऐड कर देना, सिंपल। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगला, फिक्स्ड एसेट्स 688 से 837 हुआ है, बढ़ा है ना? पैसा आया होगा, क्यों? पैसा आया होगा ना? नहीं, पैसा गया है, क्योंकि जब फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1,08,000 जो है, तो अगेन पैसा आउटफ्लो हुआ है। कैश इन हैंड, इससे मत मतलब रखना, ये तो आपको आंसर बता रहा है, आंसर क्या आना चाहिए। 54 से बढ़ के कितना हुआ है, 2,01,250। तुम समझ गए नेट फ्लो कितने का आएगा, आंसर कितना आना चाहिए? 2,01,250 था, 54,000। बैंक नहीं ना है, नहीं बैंक नहीं दिया है, इसमें से माइनस करो। तो यानी 1,47,250, तीनों का जब कैश फ्लो मिला होगा ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का जोड़ के फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? तो तुम्हें पहले ही से पता है आंसर क्या आना है, 1,47,250। नेक्स्ट, कैश इन हैंड सबको क्लियर, ये तो इस कैश को तो छोड़ दो, कैश को छोड़ो, क्योंकि यही तो आंसर निकाल रहे हैं ना, तो इसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। नाउ अदर करंट एसेट, करंट एसेट बताओ, बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही तो क्या करोगे, माइनस करोगे, जस्ट उल्टा। करंट लायबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अगर कुछ नहीं समझ में आता है, वैसे तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो इसको करंट एसेट की तरह ट्रीट कर लो। करंट एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर लॉजिकली समझना चाहते हो तो इसका ये है, याद है राइट ऑफ हम लोग, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे, तो हमने कितना दिखाया, 13,500। इस साल अब कितना हो गया, यानी कि 6,750 रुपये हमने खर्च में दिखा दिया होगा। लेकिन खर्च में दिखा दिया, लेकिन क्या वो पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ऐड करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को करंट एसेट की तरह ट्रीट करिए। किसकी तरह? तो करंट एसेट घट रहा है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यू नीड टू कंसीडर, एक बार ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, एक बार इसको सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है ना? सेल्फ स्टडी करिए, समझ में आता तो बहुत अच्छा, नहीं तो कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कर लें, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। नहीं समझ में आया, अगर आप ये सॉल्व कराऊंगा कल, तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। तो आई लाइक दैट कि अगर ये वाला स्टडी कर लोगे, अगर समझ में आ गया, एक दो प्रॉब्लम आएगी तो मैं कल समझा दूंगा तुम्हें वो क्या हुआ है। और मैं चाहता हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक? और दो, आई थिंक कितने क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो कंसेप्ट समझ में आया कैश फ्लो का? और एक्सेल पे प्लीज़ सॉल्व करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, कल फिर से हम बताएंगे, कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है? चलो।